हो गया? ओके चलो। सो आज हमारा जो न्यू चैप्टर है, दिख रहा हूँ मैं? ठीक है। आज जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। क्या चीज़? सॉल्यूशन यानी विलियन, घोल भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में मैं बताऊंगा जो टर्म सब आएगा। तो ये मैंने पहले तुम लोगों के लिए इंट्रोडक्शन लिख दिया है, मैं जो इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ उसका आगे बताऊंगा क्या है। ओके, तो सॉल्यूशन पहले समझो कि सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी अहमियत समझ लो। सॉल्यूशन में जो टर्म सब जो हम लोग यूज करेंगे ना, खास तौर से कंसंट्रेशन टर्म, जैसे कि 11th क्लास में चर्चा हुआ था, मोलरिटी, मोलालिटी, याद है, मोल फ्रैक्शन। ओके, ये सभी टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं पूरे केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। समझा? कंसंट्रेशन टर्म्स कुछ दिन पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में याद होगा कुछ यूज हो रहा था, तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत यूज होता है, उसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और भी चैप्टर में यूज होने वाला टर्म सब इसी चैप्टर में पढ़ना है। और ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है और शॉर्ट टाइप का भी रहता है, और एमसीक्यू तो रहता ही रहता है। क्या समझ में आ गया? चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो। चलो, तो पहले हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन क्या है। सिंपल बात है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर जानते हो क्या होता है? मिक्सचर हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। क्या चीज बोलते हैं? मिश्रण जानते हो? जैसे मान लो तुमने, यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे चीनी पानी को घोल दो। किसको घोल दो? चीनी पानी को घोल दो। चीनी पानी को, तो चीनी पानी को घोल देते हैं तो क्या बन जाता है? एक शरबत बन जाता है। हम लोग कहते हैं शरबत बन गया। क्या बोल देते हैं? शरबत को ही तो सॉल्यूशन कहते हैं। घोल बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? है ना? कभी कभी जैसे मान लो कि पेट रुकिए नहीं रहा है, लोग कहता है कि पेट चल रहा है। हमको कभी पेट चलते हुए देखवे नहीं किए, लेकिन ये पेट चल रहा है, उनका सेंस होता है कि लूज मोशन हो रहा है, बार बार टॉयलेट का रास्ता दिख रहा है, ठीक है? तो पेट चलने में हम लोग क्या कहते हैं कि ओ ये क्या, ये हम लोग ग्लूकोज लेते हैं या नींबू पानी लेते हैं, बोलते नींबू पानी पी लो ठीक हो जाएगा, या कभी कभी कहा सोडा पानी पी लो ठीक हो जाएगा, बोलते हैं ना? तो कहते हैं सोडा पानी का घोल बना लो, ऐसे बोलते हैं आम भाषा में। सुन रही हो? सोडा पानी का क्या कर लो? घोल बना लो। घोल मतलब विलियन, सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो जब दो सब्सटेंस को मिलाते हैं ना, मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। अब मिक्सचर जो है दो तरह का होता है। क्या तरह का होता है? एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। याद रखना, सुनो अच्छा से। मिश्रण जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। अब जैसे मान लो चीनी पानी को घोलेंगे, चीनी पानी घोलने के बाद थोड़ा देर तुम चीनी पानी डाल दो, ठीक है? सुन रही हो अर्चना? घोल दो और उसका थोड़ा देर बाद आकर के देखोगी तो क्या चीनी तुमको दिखाई देगा? चीनी गायब, चीनी दिखाई नहीं देगा। चीनी तुमको पेंदी में बैठा हुआ, यानी चीनी पूरी तरह घुल गया। अब मान लो तुमने क्या किया कि एक चम्मच पानी यहां से उठाया, एक चम्मच पानी यहां से उठाया, पिया तो लगा अरे मिठा है, मजा आ गया। फिर तुमने कहा कि नहीं हम एक चम्मच पानी यहां से उठाएंगे, ओके, उतना ही मीठा लगेगा। माने दोनों तरफ तुमको मीठापन अलग अलग, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज्यादा मीठा है सर, ना सर हम यहाँ पर नहीं पिएगा सर, अंदर में जाकर पिएंगे, यहाँ पर ज्यादा मीठा होगा तो अंदर का निकालेंगे, उतना ही मीठा लगेगा। माने मीठापन हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसको बोलते हैं, इसका कंपोजिशन सेम है। हिंदी में बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं इस बार की ऐसा मिक्सचर, बोलो ऐसा मिक्सचर। दो मिक्सचर में तो क्लियर है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिला हुआ होगा, नामे में क्लियर है। क्या समझ रहे हो बच्चा? मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ देखो, ओके। अब हाथ रहो ऐसे, क्या है उस मुद्रा में चली जाती हो, है ना? समझ आते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं। अब मिक्सचर इस तरह का बना सकते हो कि जैसे चीनी पानी का मिक्सचर है, पूरी तरह का हो गया, घुल गया, और इसके हर पार्ट का कंपोजिशन सेम होता है। मेरे साथ रिपीट करो, क्या बोलो? हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है, समांगी मिक्सचर एक ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण है जिसके हर भाग का संगठन समान होता है, बराबर होता है, माने बराबर सेम होता है। कि तुम यहां से उठाओगे तो मीठापन उतना ही मीठापन लगेगा जितना मीठापन यहां से लग रहा है। माने हर जगह तुमको कंपोजिशन उसका क्या रहेगा? सेम रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसलिए इसका नाम रखा गया होमोजेनियस। होमो मतलब सेम, होमो मतलब जेनियस मतलब कि सेम कंपोजिशन, बनावट, उसका स्ट्रक्चर, संगठन। क्या समझा? अरे समझे? तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा? ऐसे 100 बात की एक बात, पूरी तरह पानी में घुल गया, चीनी नीचे बैठा हुआ नहीं है, तो होमोजेनियस है, बात खत्म। अब बालू पानी को लाओ, क्या लाओ? बालू पानी को घोल दो। किसको घोल दिया बोलो? सैंड और पानी को घोल दो। इसमें मैंने बालू पानी घोल दिया, घोल दिया। अब बालू पानी घोल दोगे, घोल कर एकदम अच्छा से घुल गया, और थोड़ा देर तुम आओगे आराम उराम करते हुए, और तुम देखो अरे बालू नीचे बैठा हो, पानी ऊपर सफेद है, देखते हो ऐसा? इसमें पूरी तरह ना घुलता है, तो एक जगह बालू का अमाउंट कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, एक जगह माने कंपोजिशन सेम, बनावट इसका सेम नहीं है। तो ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ये होमोजेनियस है और ये हेटेरोजेनियस है। कि ये पूरी तरह घुला, ये पूरी तरह
घुल गया, इसका कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम है बट इसके कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम, सो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। और इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। क्या क्लियर हुआ बात? ओके, तो पूरी तरह घुल जाए तो होमोजेनियस, पूरी तरह न घुले तो हेट्रोजेनियस। आम भाषा में याद रखो, रटना नहीं इसको लैंग्वेज में। ओके, अब इसको किताब भाषा में लिखा, इसका कंपोजिशन सेम होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का कंपोनेंट का जो कंपोजिशन होता है पूरे पार्ट में सेम होता है, इसमें सेम नहीं। क्या क्लियर हो गया? अब सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन जैसे चीनी पानी का हम लोग शरबत बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन किसको मिक्सचर को कहते हैं जानते हो? होमोजेनियस मिक्सचर। एक लाइन में ना कि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ये एक लाइन में डेफिनेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं। होमोजेनियस की सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या ध्यान नहीं है यहाँ? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? बोलो ना, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। बस 100 बात की एक बात। क्या बोलो? तुमको पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर होता है तो क्या बोलोगे? आवाज नहीं आ रहा है, और जोर से बोलो। हाँ, हार्ड रहा से पहले। अगर इस बार आवाज नहीं आया तो मैं यहाँ पे सुसाइड करूंगा और आफिया को फंसा दूंगा। बता रहे हैं कहीं का मिस के लिए जान दे यार, हम बता रहे हैं, फिर तुम बाद में अब सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम ऐसे फेमस हो जाओगे। ठीक है, क्या समझ आ गया? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का किसको बोलते हैं? जो पूरी तरह घुल जाए, उसका कंपोजिशन पूरे पार्ट में क्या हो? सेम हो। जैसे चीनी पानी का मिक्सचर। ओके, तो चीनी पानी का शरबत जो बन गया वो तुम्हारा होमोजेनियस मिक्सचर है, तो वो एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। फिर तुम जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि नमक पानी को घोल दो, नमकीन पानी बनाना, कभी कभी नमकीन पानी पीना होता है नींबू के साथ, तो कौन मिक्सचर हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर है, उसको भी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या समझा? ग्लूकोज पानी का घोल बनाते हैं, वो भी क्या है? जोर से बोलो ना। पापा जी को देखो कभी लेते हुए, देखियो, वो देखा है, आकाश देखा है ना, ये लेते हुए। ये अपने यहाँ तो बैन है बट फिर भी रात को एकदम पापा क्या करते होंगे, मम्मी सबको सुला देते होंगे, सब खा पी के एकदम सबको अपना दोस्त को 2-3 को बुलाते होंगे, बैठे रहते होंगे, अब छिपा करके। एक बड़ा एक दोस्त है, उनके पापा जो ऐसे करते हैं, तो सबको क्या करते हैं, अपनी वाइफ सबको सुला देते हैं रात को, और बेटा सबको छिपा कर, बेटा तुम जाओ, जब अकेले टीवी देखते रहते हैं, कहते अभी तुम लोग टीवी मत देखो, अकेले भाई मार करके निकालते हैं, मारते हैं। तो क्या करते जानते हो? पानी मंगवा लेते हैं, कहते खाना खा रहे हैं, तुम लोग अभी मत आना, हम लोग टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं जिट्टो का। अब वो अपना डालते हैं, चखना डालते हैं, बर्फ डालते हैं, सब कुछ इंतजाम के रहते हैं, और उसका मछली उछली सब लाए रहते हैं। उसके बाद ग्लास में आधा ग्लास डाले और उसमें पानी भर दिए, आप हमारे हैं अल्कोहल में पानी। समझे ना किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? अल्कोहल की बात, बोतल की बात हो रही है, ओटी की बात हो रही है, वाला ओटी खंबे की बात हो रही है। तुम लोग नहीं करना, गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो अल्कोहल यानी शराब, तो अल्कोहल यानी कि शराब को तुम जब पानी में डालते हो तो एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है ना? मिक्सचर बना ना, वो भी कैसा होता है? होमोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस मत बोला सर पानी क्यों डालते हैं, इसका जवाब हम ना देंगे, उस साइड में पूछना, हम सर जवाब देगा, अभी ऑनलाइन नहीं देंगे, ठीक है। तो अल्कोहल और पानी का मिक्सचर भी तुम्हारा क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, इसलिए वो क्या है? सॉल्यूशन है। क्या समझा गया? हाँ, कहानी समझाया? मेरा दोस्त सुनाता रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अजीब तरीके से सुनाता है, बहुत अच्छा एक्टिविटी उसको रहता है कि मेरे कहा बोले यार मेरा पप्पा जी हो ना ऐसे करते हैं, वैसा हुआ कहा कर यार करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है बगल में ही है गेहूं में, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, नाम नहीं लेंगे उनका। चलो, तो 90 ग्राम, अब यही समझाया, तो समझाया सॉल्यूशन क्या है? एक लाइन में बताओ, सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या सुन रहे हो मिस्टर आदिफ? पहले बेंच पर से हाथ रहो, हम तो बददुआ दे देंगे, हम फटाक से बददुआ दे देंगे। बेंच पर से हाथ रहो, इस बार हाथ रहो नीचे, जब जरूरत पड़ेगी तब ले आना। चलो, क्या बोला मैंने कि सॉल्यूशन क्या है? एक लाइन में बताओ, एक लाइन में सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। आवाज आनी चाहिए यस, जितना तुम लोग आवाज दोगे मेरे अंदर भी एनर्जी उतना ही आएगा। सॉल्यूशन क्या है? एक लाइन में, ठीक है। अब मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिले होंगे, 2 या 2 से जो सब्सटेंस मिले होते हैं, जैसे चीनी पानी का घोल बनाए थे ना हम लोग, तो चीनी पानी के घोल में चीनी और पानी दोनों को कंपोनेंट बोलेंगे, 2 कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट? कंपोनेंट मतलब सब्सटेंस बोल सकते हो। सॉल्यूशन जिस मिक्सचर जिस सब्सटेंस से बना होता है ना उसको कंपोनेंट बोलते हैं, हिंदी में अवयव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अवयव। क्या समझा गया? तो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को मिला करके हम लोग मिक्सचर बनाते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में भी वही बात होगा, उसी में सॉल्यूशन में भी वही बात होगा। ओके, तो मैंने लिखा आएगा ना कुछ ऐसा जो सब्सटेंस को आपस में मिला रहे हैं, वो मिक्स जो हो रहा है, जो मिक्सचर तैयार करेगा वो आपस में एक रिएक्शन नहीं करना चाहिए।
केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए उनका, वो केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। डेफिनेशन में मैंने लिख दिया, इतना बोलने से काम नहीं चलेगा कि 2 या 10th क्लास में पढ़ते थे, 2 या 2 से 9th में भी ये चैप्टर है सॉल्यूशन, थोड़ा सा चर्चा है तो पढ़ते थे वहां पे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ये परिभाषा पढ़ते थे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ओके, the homogeneous mixture of 2 or more than don't move, जाने दो उसको, चले don't move, तू इधर आ जा, चलिए नीचे चले जाएगा। ओके, don't move, तो हो गया, वो नीचे है, हम देख रहे हैं, तुम बैठे रहो ना, बैठे। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोला था, कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, चला गया। ओके, तो मैंने क्या बोला कि सुनो, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स है ना, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा। अभी 12th में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। जो सब्सटेंस आपस में मिला रहे हो ना 2 या 2 से ज्यादा, वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, दोनों में अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। अगर अभिक्रिया हो गया तो नया सब्सटेंस बन जाएगा। तुमको पता है केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस क्या हो जाता है, नया प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस बन जाता है, तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, समझिए अर्चू। कंपोनेंट मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट मतलब जिस सब्सटेंस को डाल करके तुम मिक्सचर तैयार कर रहे हो उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए कंपोनेंट वर्ड यूज करेंगे। क्या कंपोनेंट लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। क्लियर हो गया। अब सुनना बात को, मेरी बात सुनना। अब कोई सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें 2 कंपोनेंट होगा। कितना कंपोनेंट होगा मिस्टर अफजल, अच्छा से एनर्जी में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, मिनिमम कितने कंपोनेंट में चाहिए, उसके बाद कितनों भी मिनिमम कितने कंपोनेंट में चाहिए। तो जिन सॉल्यूशन में, बोलो मेरे साथ, 2 कंपोनेंट होता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जोर से बोलो, जिन सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। द्विधारी विलयन, कोई धारी विलयन, हाँ द्विधारी विलयन में 2 उसमें कंपोनेंट है। ओके, समझा गया। तो बाइनरी सॉल्यूशन देखो, मैंने लिखा है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स इज बाइनरी सॉल्यूशन। हमारा सिलेबस भी यही तक महदूद है। क्लियर क्या, 2 कंपोनेंट रहेगा। जैसे चीनी पानी, चीनी तो 2 कंपोनेंट हुआ ना, हुआ। जैसे नींबू पानी डाल देंगे तभी 2 कंपोनेंट, आप नमक पानी तभी 2, लेकिन कभी कभी होगा मान लो नींबू भी मिला हुआ है, नमक भी मिला हुआ, पानी भी मिला हुआ, चीनी भी मिला हुआ है, 4 कंपोनेंट हो गया। तो जिसमें 3 कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, त्रिधारी विलयन। ओके, चलो हिंदी में जो भी है, जिसमें 4 कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलोगे, क्वाटरनरी। आप बोलो सर 5 को होता है पेंटानरी, हेक्सानरी, कुछ बोलो उससे मतलब। हम लोग का सिलेबस कहां तक महदूद है, अच्छा सिला तूने दिया मेरे प्यार का, प्यार नहीं लूट लिया घड़ियार का, चट्टा कहीं का मिक्सचर है। मिक्सचर में कम, बताओ 1 कंपोनेंट रहेगा यार, सॉल्यूशन बनेगा। मिक्सचर में कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए। कितना अजूबा क्वेश्चन तो पूछ दिया तुमको, तो अवार्ड मिलना चाहिए, वो भी ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड वाला क्वेश्चन है। बताओ, मुझे गुदगुदी आ गया। ठीक है, समझ आ गया। सो दीज आर द बेसिक ओके टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब सुनो ए मिस्टर, जैसे चीनी पानी का मिक्सचर मैंने बनाया था, घोल बनाया था, शरबत बनाया था, समझ जो चीनी पानी का घोल बनाया था। अब बताओ पानी ज्यादा अमाउंट में होगा चीनी, तो जो ज्यादा अमाउंट में, देखो सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चा, सुनना ध्यान से सुनना, 2 पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के। एक सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक घोल के। एक पार्ट जो कम अमाउंट में होगा उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, एक पार्ट जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलते हैं, दो जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं, फिर से बोलो, जिसको घोला जाता है सॉल्यूट, जिसमें घोला जाता है। जैसे चीनी पानी वाला एग्जांपल देते थे ना, चीनी पानी वाला, तो चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी सॉल्यूट हो गया। चीनी क्या हो गया, अब किस में घोले हैं, पानी में, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। कितनी समझदार वाली बात है। हिंदी में बोलते हैं घुल्ले घोलक, घुल्ले घोलक। जिसको घोला जाता है उसको घुल्ले, और जिसमें घोला जाता है उसको घोलक। अब घुल्ले घोलक मिलकर के क्या बनाता है, घोल। और एक और नाम है हिंदी में, विलय विलायक। विलय, जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं विलय, और जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं विलायक। क्या समझा गया। और विलय और विलायक मिल करके बनता है विलयन। कितना अच्छा टर्म सब है, देख रहे हो, सब छोटी क्लास में दिया हुआ था, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ा दिया जाएगा, चिंता नहीं करो। समझा गया मिस्टर। तो जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूट,
तो ज्यादा अमाउंट में होगा। क्लियर क्या? अरे समझा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है? अब एक बात याद है ना, मेरी बात याद, मैंने लिख दिया लेस इन अमाउंट। क्या लिखा मैंने? कम होगा ये संख्या में, मात्रा में, अमाउंट में कम होगा, और ये अमाउंट में। आर यू बुझिंग or not? आर यू 100% अंडरस्टैंडिंग or not? ओके चलो और सुनो, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा संख्या में। याद रख, चीनी जैसे पानी में घोल रहा है, पानी में मैंने चीनी भी डाल दिया, मैंने नमक भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, क्या वो कंपोनेंट हो गया? बताओ आप सॉल्वेंट कौन है बताओ? चीनी भी डाला, नींबू भी डाला, पानी भी डाला और नमक भी डाला, क्या वो कंपोनेंट हो गया? 4 कंपोनेंट हुआ, तो इसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन है। चलो सॉल्वेंट कौन है इसमें बताओ? पानी। तो सॉल्वेंट क्या रहेगा हमेशा? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम नमक भी घोल रहे हो पानी में, चीनी भी घोल रहे हो पानी में, नींबू भी घोल रहे हो पानी में, नींबू का रस है भाई, नींबू। चलो क्लियर हो गया? अरे बुझिए ना, तो सॉल्वेंट हमेशा संख्या में क्या रहेगा, लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। क्या समझ आया? एक बात याद ना कि अगर सुनो मिस्टर, अगर 4 कंपोनेंट का एग्जांपल दिया मैंने तुमको, नींबू, पानी और नमक और चीनी वाला, तो क्या वो कंपोनेंट है इसमें? टोटल सॉल्यूशन में क्या वो कंपोनेंट है? तो एक सॉल्वेंट हुआ तो कितना बचा? 3 सॉल्यूट हुआ। अच्छा बताओ, कोई सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट है? क्या वो सॉल्वेंट? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो सॉल्यूट क्या होगा? अब मान लो जो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, केवल 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट होगा जिसको बाइनरी सॉल्यूशन बोले। चलो बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट कि 2 सॉल्यूट? 2 सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक। क्वाटरनरी सॉल्यूशन बताओ, क्या कंपोनेंट? 4 कंपोनेंट, 3 सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। कितने समझदार हो, मुझे भी यकीन था तुम लोग। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? सच सच बोलो। यानी कि एक ही होगा सॉल्वेंट, एक घटा कर बचेगा क्या होगा? सॉल्यूट। तो मैंने लिखा देखो, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ n नंबर्स ऑफ कंपोनेंट, मैंने एक सॉल्यूशन में जैसे n नंबर कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है? एग्जांपल है, तो बताओ एक वो सॉल्वेंट होगा, बोलो एक ठो सॉल्वेंट होगा, बोलो। एक कम कर दो, n-1 क्या होगा? क्लियर हुआ? बताओ, पूरा एकदम खिचड़ी हो गया, पर कच्चा उड़ गया कंसेप्ट का, अरे पूरा धुआं उड़ गया, नहीं हो रहा? तो चलो अब बताओ, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं 90 ग्राम ग्लूकोज को 72 ग्राम पानी में घोल रहा हूं। 90 ग्राम ग्लूकोज को, देखो मिस्टर, मैं बता रहा हूं, I'll beat you। 90 ग्राम ग्लूकोज को 72 ग्राम वाटर में घोल रहे हैं, बताओ कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? जोर से बोलो, बोलो पुष्पा, सोचो, लेट्स थिंक। ग्लूकोज ज्यादा है। अगर ये डेफिनेशन तुम बोल रहे हो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, तो ज्यादा ग्लूकोज है, तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन ऐसा ये तुम्हारे आंखों का फरेब है, आंखों का फरेब है, धोखा खा रहे हो कि 90 ग्राम ग्लूकोज ज्यादा है। नहीं 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 बाबा, नहीं। अमाउंट का मतलब देखो, पहली बात तो घोला जा रहा है किसमें? वाटर में। कभी भी वाटर आएगा ना तो याद ना, वाटर 100% याद ना कि वाटर हमेशा तुम्हारा सॉल्वेंट बनेगा। क्या बनेगा? और जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं? बोलिए नहीं, एक्वस सॉल्यूशन। आवाज आना चाहिए, देखो पूरा गुनगुनाता होगा कान में आवाज, है ना, जो ऑनलाइन देख रहा होगा। ओके, तो मैंने क्या बोला समझे कि ज्यादा अमाउंट में दिख रहा है तुमको, लेकिन अमाउंट नहीं है। अमाउंट किसको बोलते जानते हो? मोल को। मोल से निकालो, मोल जानते हो? ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो। C6H6, कौन बोल दिया? I6 O6, सही है। C6H12O6 ग्लूकोज का। पहले इसका मोलर मास निकालो। एक कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन कितना होता है? 12। कितना कार्बन है? एक हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन है? एक ऑक्सीजन 16। जोड़ो तो कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया, इसको ग्राम पर मोल बोल सकते हो। क्या समझे? मोलर मास हो गया ग्लूकोज का। पहले मोल निकालो, ग्लूकोज का मोल निकालो। मैं लिख रहा हूं मोल्स ऑफ ग्लूकोज, बोलो मोल्स ऑफ ग्लूकोज। बताओ गिवन मास बाय मोलर मास, मास कितना दिया हुआ? 90 ग्राम। अब बाय 180 ग्राम पर मोल लिख लेना, अच्छा रहेगा। ग्राम ग्राम कैंसिल, 1/2, 92 से कैंसिल, कितना हो गया? 1/2 मोल। इसको क्या लिख सकते हो? 0.5 मोल लिख सकते हो। बोलो ना रे बाबू, आवाज ही नहीं आ रहा तुम लोग को। चलो 90 ग्राम हो गया, तो कितना मोल है ग्लूकोज के? कितने मोल है? हाफ मोल है, 0.5 मोल है। अब चलो वाटर का मोल निकालो, वाटर का। तो पहले वाटर का क्या होता था? तो पहले एक हाइड्रोजन का कितना? एक, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है 16, 16 2
18 ग्राम पर मोल, मोलर मास का ग्राम यूनिट होता है पर मोल, ठीक है जी। अब बताओ मुझे क्या करना है, यहाँ से मोल निकालना है, तो वाटर का मोल मैं लिख रहा हूँ, वाटर का लिख रहा हूँ, वाटर का मोल गिवन मास में मोलर मास कितना मास है बताओ, जोर से बोलो 72 ग्राम। अब मोलर मास कितना है, कैंसिल कर दो, 18 चौका 72, 4 मोल। बताओ आप किसका अमाउंट देखो, 0.5 मोल, ये 4 मोल है, कौन मोल ज्यादा है, वाटर मोल ज्यादा कि नहीं है। तुम्हारे आंखों का फरीब था कि नहीं था, मैंने बोला ना ये आंखों का फरीब था, तो अब वाटर ज्यादा अमाउंट में है कि नहीं है। अब वाटर चूंकि तुम्हारा, मैंने बोला कि वाटर तुम्हारा, वाटर में ना घोल रहे हो ग्लूकोज को यार, तो वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट बनना ही है। अब क्वेश्चन मत उठाना सर अगर ज्यादा डाल देंगे मोल ज्यादा, आगे बढ़ेंगे सॉल्विडिटी टॉपिक। ओके चलो लिख लिया, वाटर कौन है, सॉल्वेंट है। सो वाटर इज solvent, here in this example water is solvent and glucose is बाइनरी सॉल्यूशन है कि टर्नरी सॉल्यूशन है कि क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ओके क्यों, बाइनरी में दो ही कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। हमारा सिलेबस जो है ओके बाइनरी सॉल्यूशन तक ही महदूद है। क्या बोले, अभी हम हमरा बोलने वाले थे, हमरा बुला गया हमरा जो बिलियन है ना वो केवल बोलो द्विधारी बिलियन तक ही सीमित है। कहां तक सीमित है, हाँ। और जब भी सॉल्यूशन की चर्चा होगी पूरी चैप्टर में, समझ आना कि बाइनरी सॉल्यूशन की बात ही हो रही है। और ये बुझेगा ना, दिमाग में बैठा लो कार्ड बांध करके। क्या समझ आ गया, ए बच्चा, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर हो, बोलो क्या बोला मैंने, उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाँ एक्वा सॉल्यूशन। भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके वाटर सॉल्वेंट हो तो क्या बोलोगे, एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पे ग्लूकोज को तुम ऐसे लिख सकते हो, सुनो ना, 90 ग्राम ग्लूकोज को तुम, सुनो रे बच्चा, ग्लूकोज को तुम ब्रेकेट में ऐसे लिख देते हैं AQ, ऐसे करके AQ मतलब एक्वस, AQ मतलब एक्वा। इस बार मत बोला सर एक्वस गलती लिख दिया आप, बिल्कुल नहीं गलती लिखे हैं, इसके लिए मैंने रात भर प्रैक्टिस किया है कि स्पेलिंग गलती ना हो। बच्चा लोग गाली देगा सर को, इसलिए किलो क्या समझे, हाँ। कोई डाउट किसी को, ओके आप मेरी बात सुनो मिस्टर आकाश, जस्ट अटेंशन। जो अब बताओ सॉल्यूशन का स्टेट कैसे डिसाइड होगा, बताओ नमक चीनी पानी को तुमने घोल दिया, तो बताओ चीनी पानी को घोलने के बाद भी तुम्हारा लिक्विड रहा कि कुछ और बन गया, सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना जी। चीनी पानी को घोले, पानी कैसा था जल्दी बताओ, पानी कैसा था, पानी तुम्हारा क्या था, लिक्विड है, सॉलिड क्या है, यानी चीनी क्या है, ठोस है, सॉलिड है। और जब तुमने चीनी को पानी में घोला, चीनी को पानी में, तो कुछ मिला, शरबत कैसा है, लिक्विड है कि कुछ और है, लिक्विड तो है। तो बताओ सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है। अब सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो किससे डिसाइड होगा, सॉल्यूट के स्टेट से कि सॉल्वेंट के स्टेट से। क्या इतना समझदार हो यार, जो सॉल्वेंट का अवस्था होगा, स्टेट होगा, वही सॉल्यूशन का, मैंने यहाँ पर पॉइंट दे लिखा, द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। मिट गई। क्या समझाया बात को, क्या आर बुझी नट। तो जितने पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं वो सब समझ में आ गया कि ना आ गया, आ गए, कोई क्वेश्चन नहीं। अभी सुनो पहले बताता हूँ, ओके पहले समझा, कोई डाउट बताता हूँ, डोंट वरी। ये हो गया क्या, ये पूरे टर्म क्लियर है यहाँ पे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट सॉल्यूशन। कुछ टर्म्स थे, ये इसमें कुछ भी नहीं, कंसेप्ट है। और ये आना चाहिए आपको कि कैसे मोलर मास निकालते हैं और कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, बचपन से करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। कोई डाउट किसी को, तो ये सॉल्यूशन का क्या हो गया। अब बताओ इस आधार पे हम लोग सॉल्यूशन का टाइप बांटेंगे कि सॉल्यूशन का स्टेट जो होगा, मतलब तुमसे मैं पूछूं बताओ कैसा सॉल्यूशन है, जो मैंने ग्लूकोज और पानी घोला, कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है कि लिक्विड सॉल्यूशन है कि गैसीय सॉल्यूशन है, बताओ कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है। क्यों क्योंकि सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूशन का स्टेट क्या है, तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही लिक्विड सॉल्यूशन का स्टेट होगा। ओके तो मैं लिख रहा हूँ, सुनो मैं लिख रहा हूँ, सुनो, सॉलिड प्लस ओके, सॉलिड प्लस लिक्विड, क्या नहीं बोल रहे हो, सॉलिड प्लस, मैंने सॉलिड में लिखना, सॉलिड प्लस सॉलिड, बोलो सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, बोलो जल्दी, लिक्विड प्लस गैस प्लस सॉलिड। ओके सब में सॉलिड, दो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। माने यहाँ पे सॉल्यूट बताओ क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। यहाँ पे बताओ सॉल्यूट क्या है, पहले सॉल्यूट लिखूंगा तब मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये सॉलिड हो गया, सॉल्यूट हो गया सॉलिड, और सॉल्वेंट हो गया सॉलिड। और बताओ ये बताओ, लिक्विड हो गया सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट हो गया सॉलिड, ये हो गया सॉल्यूट हो गया गैस, सॉल्वेंट हो गया सॉलिड। तीनों को क्या बोलोगे, तीनों में सॉल्वेंट जो है, तीनों में सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो कौन सॉल्यूशन बोलोगे, सॉल्यूट सॉल्यूशन बोलोगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे, गैसीय सॉल्यूशन बोलोगे,
सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलोगे इसका नाम? सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या बोलोगे इसको? क्लियर हो गया? अरे कोई डाउट? जैसे इसका एग्जांपल सॉलिड प्लस सॉलिड, बहुत सारे एग्जांपल अभी देंगे। एग्जांपल एनसीईआरटी वाला मैं लिखाने वाला हूं, डोंट वरी। अब एग्जांपल देखो, अब मैं लिख रहा हूं, सुनो ना, सॉलिड प्लस लिक्विड, बोलो सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस लिक्विड प्लस और गैस प्लस लिक्विड। सब में देखो, सब में क्या है जल्दी बताओ? सब में देखो कि सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। अरे सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। तो इसको क्या बोलोगे? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड। हमारा सिलेबस भी कहां तक महदूद है बताओ? मैं स्टार लगा रहा हूं इस पे, मैं स्टार लगा रहा हूं। पूछना कि सर क्यों स्टार लगा रहा है? पूछना। ओके, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन को ही हम लोग को पढ़ना है, सॉलिड सॉल्यूशन को और ना गैसीय सॉल्यूशन को पढ़ना है। अभी बता दे रहा हूं गैसीय सॉल्यूशन कैसे बना, बता दो। सॉलिड प्लस गैस, बोलो ना। कट गया हो जाएगा ना, हम एडजस्ट कर लेंगे, डोंट वरी। चलो ओके, चल मैं लिख रहा हूं सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस ओके कोई बात नहीं है। और उसके बाद का लिक्विड प्लस गैस और गैस प्लस गैस। सब में सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या बताओ? सॉल्वेंट क्या? सॉल्वेंट गैस है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है? यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? गैस। तो इसको क्या बोलोगे? गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलोगे इसको? गैसियस सॉल्यूशन। क्या समझ में आ गया? किसी को डाउट है? दिख रहा है क्या पूरा? गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। और सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन का स्टेट किससे डिसाइड करोगे? सॉल्यूट के स्टेट से कि सॉल्वेंट के स्टेट से? क्या समझ आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत है? सबका अभी हम लोग क्या करेंगे? एग्जांपल भी लेंगे। कोई डाउट किसी को? चलो नोट कर लो आप, चलो वीडियो पॉज कर दो, जवाब दे रहा हूं। हो गया? ओके चलो बैठ जाओ। तो ये हो गया ना बाबू, देख लिए? ये इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले लिखा हुआ है सॉल्यूट, उसका लिखा हुआ है सॉल्वेंट। पहले सॉल्यूट फिर सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? दो। सब में सॉल्वेंट जो है सॉलिड है, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सॉलिड, एल स्टैंड फॉर लिक्विड एंड जी स्टैंड फॉर गैस। ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड, या सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और उसके अलावा गैस या सॉल्वेंट है तो गैसियस सॉल्यूशंस। ओके, जिनमें सॉल्वेंट वाटर होगा उसको क्या बोलोगे? एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? क्लियर? अब उसके अलावा ये मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। जिसकी मोल्स ज्यादा होगी ना, जिनकी मोल्स ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिनकी मोल्स कम होंगी। तो यहां पर जो अमाउंट की बात हो रही ना, किसकी बात हो रही है? अमाउंट की बात हो रही है, यानी मोल की बात हो रही है। मोल निकाल के बाद तभी डिसाइड करेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला पता चला था कि ग्लूकोज सॉलिड है ना, अब पानी में घोलते हैं ग्लूकोज को हमेशा, तो वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट होना ही होना है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अभी याद रखो, सबका मैं एग्जांपल करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ सबका? और हम लोग का जो सिलेबस है, हम लोग कहाँ तक महदूद रहेंगे? कहाँ तक महदूद रहेंगे? न तो हम लोग को ये न तो सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ना है, न गैसियस सॉल्यूशन पढ़ना है। हम लोग किसको पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही, तो पूरे चैप्टर में हम लोग लिक्विड, इस चैप्टर का जो चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम भी है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका? इसको लिक्विड सॉल्यूशन से ये फेमस है, ठीक है ना? समझ आगे बात को? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सबका एक एक का करके क्या कर लेते हैं? एग्जांपल करते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से लिखा हुआ, सबका एग्जांपल करते हैं। ओके चलो वीडियो पॉज कर दो आप। चलो ओके, तो हम लोग इन सभी का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। ओके, अपने सिलेबस में एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखो मिस अर्चू, जस्ट अटेंशन। देखो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन में बताओ, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि उसका सॉल्वेंट सॉलिड होगा। क्या होगा? तो मैंने लिखा सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन एग्जांपल देखो, ब्रास का चीज, तांबा जिसको बोलते हैं तांबा, ब्रास होता है तांबा, एक होता है ब्रॉन्ज। क्या होता है? जिसको बोलते हैं हिंदी में कांसा। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कॉपर और जिंक मिल करके बनता है ब्रास, तांबा। तो तांबा इसे सुनो ना, एलवाई का नाम सुनो, मिश्र धातु। एलवाई मिश्र धातु, तो ये एक तरह का एक मिश्र धातु है, एलवाई है। एलवाई इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस, और जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन होगा। ओके, क्या होगा? सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात को? तो चूंकि देखो यहाँ पर जिंक भी सॉलिड है, जिंक भी क्या है, और कॉपर भी क्या है। अब जैसे कॉपर और गोल्ड, कॉपर और
तुमने सुने हो कि जो प्योर गोल्ड होता है, शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का होता है, तो कहते हैं 24 कैरेट का सोना प्योर गोल्ड होता है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि उससे ये नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, और क्या बोलते हैं, ये नहीं बन सकता है यानी कि ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है प्योर गोल्ड से। जो तुम लोग कहते हो ना कि मेरी मम्मी को प्योर गोल्ड मिला था जब ब्याह हुआ था मेरी मम्मी का, ना प्योर गोल्ड नहीं था, वो इम्प्योर गोल्ड है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना वो प्योर गोल्ड होता है। ओके, तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि उससे ज्वेलरी बनाया नहीं जा सकता, इतना सॉफ्ट होता है, इतना नरम होता है, वो मुलायम होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ पार्ट, कुछ हिस्से तांबा का मिला देते हैं। किसका मिला देता है? तांबा या कुछ और भी। ओके, जो उसको क्या करता है, कठोर बना देता है, हार्ड बना देता है। क्या बना देता है? तो 24 पार्ट में 2 हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, 2 हिस्सा क्या कर देते हैं, कॉपर का मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं 22 कैरेट। क्या बोलते हैं? हाँ, 22 कैरेट। अगर 4 हिस्सा मिला दिए तो क्या बोलेंगे? 20 कैरेट। 6 हिस्सा मिला दिए तो बोलेंगे 18 कैरेट। तो जितना ज्यादा तांबा मिलाया जाएगा उतना ज्यादा कठोर हो जाएगा, उतना ज्यादा अच्छा ज्वेलरी बनेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 22 कैरेट का अच्छा कैरेट माना जाता है ताकि अच्छा गोल्ड है, बहुत महंगा मिलता है वो, ठीक है। क्या समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर में, सॉरी गोल्ड में कॉपर को मिला देते हैं। क्या समझ आ गया? तो ये देखो, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। इसका नाम कुछ नहीं है, बट इसका नाम है ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास मतलब तांबा। लिख लेना हिंदी में, तांबा का चीज। एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि जो तांबा है यानी ब्रास जो है वो किसका मिश्र धातु है, किसका एलॉय है? जिंक और आइए बताता हूं, 20% जिंक होता है, 20%, और कॉपर जो होता है वो 80% होता है। कितना परसेंट होता है? ब्रास। ब्रास मतलब तांबा, लिख लेना कॉपी में कहीं पे। ओके, तांबा एक मिश्र धातु है, एलॉय है। क्या है? हाँ, कॉपर तो यार मेटल है, कोई सिंगल, 2 मेटल को मिला करके बनता है एलॉय, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, कभी कभी एक नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट एक मेटल होना चाहिए। क्या समझा? चलो आइए, तुम्हारा हो गया। तो ये बताओ, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल समझा, ये भी एक सॉल्यूशन है। क्या है? बट एग्जांपल किसका है? सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड में डाला गया, ठीक है। चलो अब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन, अब मेरी बात सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एलॉय है, ये भी एलॉय है। ओके, एलॉय सुन, सब बच्चा सुनो मेरी बात, सुनो जो मैं बता रहा हूं। सोडियम, अब देखो, जब भी एलॉय तैयार किया जाता है, एलॉय में मैंने क्या बोला, एलॉय भी एक तरह का सॉल्यूशन है। क्या बोला मैंने? बोलो। हाँ, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ओके, ऑफ 2 or more than 2 metals with non metals but at least 1 metals is compulsory। माने जिसमें एक या एक से 2 या 2 ज्यादा मेटल हो, ठीक है, एक मेटल भी रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन एक मेटल को एक नॉन मेटल से मिला दो तभी एलॉय बन जाएगा, एक मेटल को तुम 2 नॉन मेटल से मिला दो तभी एलॉय बन जाएगा। लेकिन कम से कम एक मेटल होना, या सबका सब मेटल हो कोई जरूरी नहीं है, सबका सब मेटल हो भी सकता है। तो मान लो 2 मेटल है, दोनों मेटल है, वो भी एलॉय बनाएगा, लेकिन कम से कम एक मेटल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक मेटल एक नॉन मेटल तभी एलॉय बनेगा, एक मेटल दूसरा भी मेटल तभी एलॉय बनेगा। क्या समझ आया? लेकिन जब एक मेटल कंपलसरी मरकरी हो, क्या हो? मरकरी हो। जैसे मान लीजिए एक परफेक्टली मरकरी हो, मरकरी मेटल है कि नहीं है? मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जानते हो नहीं जानते हो? इकलौता ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे, पता है ना? अरे मरकरी किस स्टेट में पाया जाता है? द्रवावस्था में। एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन से दो, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग द कंसेप्ट एंड रिमेम्बरिंग द थ्योरी। ओके, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो फिर तुम सवाल नहीं बना पाओगे। कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ब्रास के बारे में पूछ दिया, ब्रॉन्ज के बारे में पूछ दिया, कांसा के बारे में। ओके, कांसा में क्या होता है? कॉपर और टीन होता है, कॉपर और टीन 12% 88%। ओके, चलो मैंने क्या बोला, समझ आ गया? लिख लेना उस बात को। तो मरकरी अगर रहेगा मैं एलॉय में, कुछ रहेगा, मरकरी रहेगा, तो उसको बोलते हैं अम्लगम। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने कॉपर मरकरी डाल दिया तो बोलोगे कॉपर अम्लगम। क्या बोलोगे? अम्लगम शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? मरकरी के लिए। किसके लिए? तो कॉपर प्लस मरकरी जुड़ा हुआ है, मरकरी में डाल दो कॉपर को तो बोलोगे कॉपर, कॉपर अम्लगम। क्या बोलोगे? और सोडियम डाल दो तो क्या बोलोगे? ना बोलो, ना बोलो, सोडियम अम्लगम। जब भी अम्लगम शब्द रहेगा तो समझ क्या चीज, मेटल, कौन मेटल है? मेटल कौन मिला हुआ, माने एक मेटल कंपलसरी है, कौन मेटल है? तो अम्लगम शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, और है ना? ये ऐसे देख रही हो, हम तो थोड़ा सा अंदर से मेरा तकलीफ हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन चलो खुश कर दियो। चल क्या बोला, समझा? ये समझा? अम्लगम में क्या चीज तय है कि रहेगा? मरकरी रहेगा, पारा रहेगा। क्या रहेगा? पारा। पारा को तो जानती हो, द हस्बैंड ऑफ बफेलो। देखो, तो पारा रहना जरूरी है। इसको क्या बोलो तो? इसको बोलो, क्या बोलोगे? कॉपर अम्लगम। क्या बोलोगे? इसको बोलो, इसको बोलो,
अगर मरकरी के साथ कोई मेटल रखा हुआ है, ओके, तो मरकरी अगर है किसी अलॉय में, किसी मिश्र धातु में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लगम। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अम्लगम। क्या आर यू बुझिएगा ना? तो जानते हो कि मरकरी लिक्विड होता है। मरकरी क्या होता है? सोडियम सॉलिड होता है। तो सॉलिड सोडियम को मरकरी में डाल देते हैं तो बन जाता है सोडियम अम्लगम। तो कौन एग्जांपल होगा? लिक्विड इन सॉलिड। अब गैस इन सॉलिड। अब तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, वैसा ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है। अब 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में कि पैलेडियम, तुम्हारा पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल, ओके, ये ऐसा मेटल है जिसके ऊपर हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एडजॉर्ब। का एडजॉर्ब क्या होता है? एब्जॉर्ब नहीं बोल रहे हैं, एडजॉर्ब बोल रहे हैं। क्या होता है बताएंगे। उसके सरफेस पे सोखा जाता है उसको। किसको? हाइड्रोजन गैस को। तो ये प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैडियम, प्लैडियम, प्लैटिनम या निकेल, इसकी सरफेस पे गैस को बोलो अब एडजॉर्ब करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? सुखा जाता है। ओके, तो इस तरह का जो बनता है इसको बोलते हैं गैस इन सॉलिड। तो गैस, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के सरफेस पे आके सुखा जाता है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, कैसे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से। ऑर्गेनिक भी मिलेगा और तुमको सरफेस केमिस्ट्री भी मिलेगा। चलो अब आया था किस पे बताओ। एक एक एग्जांपल लिया मैंने, सबका एग्जांपल ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, बस ये याद है कि ब्रास में कॉपर, ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर का। ज्यादा कौन अमाउंट में रहेगा? कॉपर। ओके, और जिंक रहेगा। और बताओ ब्रॉन्ज में मैंने बताया, ब्रॉन्ज में कहां सा? कॉपर और जिंक। कॉपर और कहां सा बोलते हैं हिंदी में? क्लियर क्या? चलो आर हो गया, एग्जांपल दे दिया। चलो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड तो एग्जांपल दिया, चीनी पानी का मिक्सचर, नमक पानी का मिक्सचर, बहुत एग्जांपल दे सकते हो इसका। अरे सॉलिड इन लिक्विड ना, तो सॉलिड चीनी क्या है? चीनी शुगर सॉलिड है, तो पानी में डाल दो तो बोलो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन, देयर आर मेनी एग्जांपल। इसका बहुत एग्जांपल, ये तो पढ़ना ही हम लोग इस चैप्टर में। ओके चलो, लिक्विड इन लिक्विड, भाई पापा वाला याद आया? एथेनॉल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, वाटर में घोल के पीते हैं। और जिनको क्वेश्चन चाहिए, जवाब चाहिए कि सर क्यों मिलाते हैं वाटर, तो हमसे अलग से पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है चलो, गैस इन लिक्विड। अब तुम जानते हो वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन वाटर के अंदर ना घुला होता तो मछली जिंदी रहती? मछली कहाँ से जिंदी रहती है? बायोलॉजी वाली बात बच्चों से बेहतर कौन जानेगा इस बात को, समझे कि नहीं बात को? वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ कि नहीं घुला हुआ है? तो वाटर लिक्विड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, और भी गैसेस घुली हुई हैं। आर यू बुझिंग नॉट? अर्चू समझ रही हो? डांस करके दिखाएं, गम मत करो, गम मत करो। ठीक है, अब गैसीय सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन? सॉल्वेंट गैस होगा, गैसीय सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस। दो कपूर का नाम सुनो, कपूर का, कपूर हाथ में रखते हैं उड़ जाता है, ये सब्लिमेटेड सब्सटेंस है। कौन सब्सटेंस है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, जो सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है। ठंडा कर दो गैस किस में आ जाएगा? आर यू बुझिंग नॉट? बुझना है बात को। तो कपूर सॉलिड होता है लेकिन नाइट्रोजन गैस में मिल जाता है। ओके चलो, उसका लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म का नाम सुने हो? सुने हो? आकाश को पता है, धोखा से भी कई मार्केट से नहीं खरीदना जा करके है ना, पता चला किसी दुश्मनी है अब जा करके, या चोरी उड़ी में कुछ करना है, घटिया कम करना है, जैसे लड़का लोग ज्यादा यूज करता है, जाएगा रात को क्या बोलते, सुनो ना अच्छा लड़का नहीं, सबके लिए ठीक है। हाँ चलो, लड़का में हम भी तो आया था यार, जब तुमको बोल रहे तो हम भी तो है। अच्छा चलो, कोई क्रिमिनल सब यूज करता है मान लो, जैसे कि ट्रेन सब में पता ना, तो ट्रेन में अक्सर देखोगे तुम कि बहुत सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है, सामान चोरी कर लिया जाता है ना। तो क्लोरोफॉर्म लेता है और तुमसे क्या करेगा, खास तौर से लेडीज लोग को ठगता है। वो लोग, लेडीज लोग बहुत जल्दी मान जाती है बात। अब खुश नहीं, लेडीज लोग को रियल बोला मैं कि देखो कि ज्यादा फ्रैंक, जल्दी फ्रैंक कौन हो जाती है? लेडीज लोग। घर में जो मम्मी पापा, मम्मी और चाची सब जो हो ना, तो किसी जल्दी घुल मिल जाएगी। वो अपने सास की बात करिए, वो अपने पुतों की बात करिए, वो अपने बेटा की बात करिए, फटाक से मैंने कोई गैर आदमी है उससे भी मिल जाएगी। अब वो आदमी क्या करता है, वो आदमी पटा लेता है, बात करते 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 चच्ची 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 बोलती है, आंटी आंटी बोल बोल करके, और कप क्लोरोफॉर्म का रुमाल लिए रहता है, और रात का टाइम होता है उसको सुंघा देता है, सो जाता है, अब पूरा सामान चोरी करके ले जाता है। सही बात बोले, बहुत ज़्यादा ऐसा केस हुआ है। क्लोरोफॉर्म बेहोशी करने का दवा होता है, बेहोश करने का एक केमिकल है। क्लोरोफॉर्म के बारे में डिटेल्स हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्लोरोफॉर्म तुम्हारा जो है लिक्विड है, क्या ये? गैस, नाइट्रोजन गैस में इसको बुलाया जाता है। चलो, गैस इन गैस जानते हो? ऑक्सीजन गैस में जो एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन गैस मिला हुआ है, नाइट्रोजन गैस मिला हुआ है, जानते हो कि नहीं जानते हो? ये हो गया। और ये बुझिए नॉट? हाँ, और यहाँ बोला है गैस इन लिक्विड वाला भी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में घोला जाता है। जो तुम देखते हो, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, क्या पीते हो? कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है, जो जैसे हिलाते हो और खोलते हो फुचुक सानी निकलता है, इसका तो दिल को खुशी मिल जाता है, क्या है गिरा ना, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों गिरता है वो बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वाटर में, तो ये एग्जांपल हो गया। सो सब एग्जांपल मैंने कितने तरह के सॉल्यूशन पढ़े स्टेट के टाइप पे, कितने तरह का? 9 टाइप का, 3 या 9 टाइप का। 3 आया सॉलिड सॉल्यूशन में, 3 आया और 3 आया
क्या अच्छा समझा गया? सो आज का जो है टोटल इंट्रोडक्शन हुआ है सॉल्यूशन का। क्या हुआ है? समझा अर्चा? हाँ अर्चू समझा? पूरा अच्छा से क्लियर बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, तो डांस करके दिखाते हैं। चलो, तो आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। जिन बच्चों को ये सब नहीं आता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ ये सब निकालना बता दूंगा मैं नेक्स्ट। रहने दो आज के लिए। ओके चलो, दैट्स ऑल, कैंसिल।